का नाम क्या है? केमिकल इक्वेशन में आपने लिखनी सीख ली, बैलेंस करना आ गया है, बैलेंस करना आ गया। अब केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो उसके कुछ करैक्टर होते हैं, हम उन करैक्टरों के बारे में बात करेंगे कि करैक्टर कैसे चेंज होते हैं या कैसे हमें पता लगता है कि कहीं भी कोई भी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा करैक्टर है? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट में चेंज हो सकता है। जब भी दो सब्सटेंस आपस में केमिकल रिएक्ट होते हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। 9th क्लास के अंदर हमने किया था, स्टेट 3 प्रकार की होती हैं। वैसे तो प्लाज्मा भी है, पर मोस्टली तुम्हारी बुक में अभी 9th और 10th में 3 ही हम पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा नहीं आया है अभी, तो 3 ही आ रही है। कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ऐसा हो सकता है कि केमिकल रिएक्ट हो तो जो सब्सटेंस गैस में है, जैसे हाइड्रोजन क्या होती है? गैस। ऑक्सीजन गैस, और दोनों रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं? लिक्विड, H2O, वाटर। दो गैस मिलके एक लिक्विड बना रही है, तो केमिकल रिएक्शन ही हुआ ना दोनों में। तो इसी से रिलेटेड एक दो प्रैक्टिकल है, वो देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ये क्या है? कपूर। इसके मोस्टली जोत वोत में यूज करते हैं ना हम। यस सर। ये किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। पर इसके अंदर एक कमाल की चीज है, ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है जब इसको बर्न किया जाता है। और मैंने बताया था किसी भी चीज को जलाया जाता है, बर्न या कंबंशन करते हैं, तो हम क्या करा रहे होते हैं? रिएक्ट करा रहे होते हैं उसका किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसी भी चीज को जलाने का मतलब होता है हम उसका रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो मैंने इसको रखा, अब ये किस स्टेट में? सॉलिड में, और मैंने इसको जलाया। जल्दी में अब इसको देखो और उसके बाद ये देखना कि ये किस स्टेट में था, डायरेक्ट किस में जा रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, और लास्ट में हमें क्या बच रहा है? कुछ सॉलिड बच रहा है या नहीं बच रहा। अब जब भी किसी चीज को हम जलाते हैं तो सॉलिड हमेशा राख की फॉर्म में बच जाता है, कि लास्ट में हमें राख ही मिलती है। अब इसमें हम देखेंगे कि लास्ट में हमें राख मिलती है नहीं मिलती। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये पूरा होने वाला है। लास्ट में अब देखो, ये हमारे पास किस स्टेट में था? सॉलिड। कुछ बचा है सॉलिड में? अब रिएक्शन पूरी हो गई है, अब सॉलिड में हमारे पास कुछ बचा है यहाँ पे? लिक्विड में कुछ बचा हो तो? मतलब ये जला और क्या बन गई? गैस। तो ये क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई और डायरेक्ट इसकी क्या हुआ? स्टेट चेंज। अब ये कंबंशन के अलावा भी है। कैसे? जैसे हमारा दूसरा है, इसमें हम पेट्रोल ले रहे हैं, ये हमने क्या यूज किया? पेट्रोल। किस फॉर्म में? लिक्विड। थर्माकोल किस फॉर्म में? सॉलिड। इसको इसके अंदर डाला, देखो क्या हो रहा है? रिएक्ट कर रहा है। yes, रिएक्ट करने के बाद अब ये तकरीबन डिसोल्व हो गया ना। yes, तो कहाँ गया? लिक्विड में चेंज हो गया। लिक्विड में चेंज हो गया। तो पहला समझ गए yes, कि केमिकल के साथ स्टेट चेंज हो सकती है। जब भी किसी दो सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है।
अब इससे आगे आता हमारा चेंज इन कलर, ये बाद में कराते हैं। उससे आगे कौन सा है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि कोई ना कोई गैस बन सकती है, कोई भी गैस बन सकती है जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया? वाटर, पानी, वाटर, ठीक है। उसके अंदर हम डाल रहे हैं कास्टिक सोडा। ये हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम फॉयल। ये भी डाल दें? यस सर। एक बार पहले से छू के देखो इसका टेम्परेचर कितना है अभी फिलहाल। टच करके देखो टेम्परेचर को। अभी कितना है? ऊपर पहले देखो कि टेम्परेचर कितना था और धीरे धीरे क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये देखना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जब तक टाइम ले रहा है, इसके साथ ही हम सबसे नीचे वाले पॉइंट को भी समझ लेते हैं। क्या है सबसे नीचे? प्रेसिपिटेट। क्या बन सकता है? प्रेसिपिटेट, या जिसको हम बोलते हैं पीपीटी। पीपीटी, पीपीटी क्या होता है? जब भी दो लिक्विड हमारे पास हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो लिक्विड है, एक है विनेगर, ठीक है, और सेकंड लिक्विड है मिल्क, दूध। दूसरा हमारे पास क्या है? दूध, विनेगर और दूध। इन दोनों में अभी देखो कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है ना, कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो इसमें नीचे की तरफ बैठा हुआ, सॉलिड। दोनों क्या है? लिक्विड है, पर इसको हम लिक्विड है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट में क्या होता है, पीपीटी में क्या होता है? दो लिक्विड जब आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सॉलिड बन जाता है। अब तक इसमें कोई सॉलिड चीज दिख रही है? दोनों? नो सर। दोनों को मिला देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा टाइम इसमें भी लगेगा, तो इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और इसको देखने लगते हैं। इसमें नीचे दिख रहा है तुम्हें, और ऊपर देखो व्हाइट व्हाइट गैस निकल रही है। यस सर। तो मतलब गैस बन रही है, ठीक है। तो हमारा थर्ड क्या था? कोई भी गैस, नई गैस बन सकती है। और उसके साथ ही अब इसे छू के देखो, क्या इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है? ये थोड़ी थोड़ी गर्म हो रही है। यस सर। बिना छुए पता लग गया आपको? क्या चेंज हुआ टेम्परेचर में? यस सर। अभी तो और होगा, ठीक है। इसके साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी गैस बन रही है। तो सबसे पहले इसकी गैस को स्टोर कर लेंगे हम, वो बाद में चेक कर लेंगे कौन सी बन रही है। तो गैस को स्टोर करने के लिए क्या करेंगे? इसके मुंह पे बलून लगा देते हैं, गैस बाहर नहीं जाएगी, जो भी होगी हमारी यहीं रुकती रहेगी। ये बनती रहेगी। इसमें अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, तब तक हम अगली आगे और देख लेते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या था? हमें रिएक्शन को तोड़ना था, एक सब्सटेंस को तोड़ना था। डीकंपोजिशन में क्या था? हमारा जो रिएक्टेंट था वो अकेला था, और जो प्रोडक्ट आते हैं वो एक से अधिक थे, दो या दो से अधिक। तो मतलब हमें प्रोडक्ट को तोड़ना था। अब किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें क्या देना होता है? हीट या एनर्जी। हीट या एनर्जी।
अब उसके अंदर बताया गया था कि हीट या एनर्जी को हम किस फॉर्म में दे सकते हैं। सबसे पहला किस फॉर्म में था? थर्मल। थर्मल में क्या था कि हम चीजों को सीधा जलाते हैं। जैसे कपूर था, कपूर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हमें कराना था, तो हमने क्या किया? माचिस को जलाया, माचिस की तिल्ली को जलाया और आग लगाई। जो डायरेक्ट आग दी जाती है उसको कहा जाता है थर्मल। ठीक है। उसके बाद आता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हम रिएक्टेंट को डालते हैं धूप में और उसको सनलाइट दिखाते हैं। वो रिएक्ट होता है कहां से? एनर्जी कहां से लेता है? सनलाइट से। और तीसरा आता है हमारा कौन सा? इलेक्ट्रो। क्या है? इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी देके, बिजली देके उस सब्सटेंस को तोड़ते हैं। अब इसका भी एक प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं। उसमें हम बिजली देने के लिए यूज करेंगे 12 वोल्ट कार की बैटरी। ठीक है। एक कंटेनर ले लिया हमने, कंटेनर में 2 पेंसिल हमने लगाई है। पेंसिल के बीच में क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किससे बना हुआ होता है? प्योर कार्बन से। बोतल पिघल रही है, पिघलने दे, अभी और गर्म होगा। अभी देखो इसमें गर्म कितना है। चेंज इन टेम्परेचर देखो, है कुछ? Yes, sir. ठीक है, आ रहा है चेंज। कोई बात नहीं, अभी तो बन रही है गैस और मेल्टिंग पॉइंट आई होगा। अभी और है ऊपर, वो अभी और रिएक्ट हो जाएगा। तो ग्रेफाइट इसके अंदर होता है और ग्रेफाइट बना होता है प्योर कार्बन का, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर या बैड? गुड कंडक्टर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इसीलिए हमने ये यूज किया। साथ में हमने इसमें लिया सॉल्ट। सॉल्टी वाटर क्यों लेते हैं? बिकॉज़ ये सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने बैटरी ले ली। बैटरी के दोनों पॉइंटों पे हमने वायर कनेक्ट किए है। ठीक है, यस। और इसको हम डायरेक्ट डीसी करंट देंगे। अब नीचे पेंसिल की निब को देखो, क्या कोई चेंज दिखाई दे रहा है? कोई चेंज है? यस सर। क्या हो रहा है? बबल्स। एक में कम, एक में ज्यादा है। Yes, sir. कौन से कलर की पेंसिल में ज्यादा बबल्स हैं? Orange. अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो अब बताना मुझे किस कलर की पेंसिल में ज्यादा है। सर ब्लैक। पक्का ब्लैक में? Yes, sir. अब इसमें मुझे ये बताओ आप लोग, एक पेंसिल में बबल थे ज्यादा, एक पेंसिल में बबल थे ज्यादा और एक में थे कम। ये क्यों हुआ? ये किस रीजन से हुआ? क्योंकि वाटर 2 कंपाउंड बनता है, उसमें फर्स्ट आता है हमारा क्या? हाइड्रोजन। और सेकंड आता है ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन क्या होते हैं? हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं? 2। और ऑक्सीजन के 1। तो हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से डबल बनती है। पानी बनाने में 1:8 का यूज होता है और हाइड्रोजन इसमें 2 गुनी होती है ऑक्सीजन से। ठीक है, इसलिए जहां भी बबल्स ज्यादा हैं, इसका मतलब उस साइड में बन रही है हाइड्रोजन। अब ये हमारे पास बलून है, इसमें कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन। तुम्हें क्या पता हाइड्रोजन है? नाइट्रोजन भी हो सकती है। हाइड्रोजन को कैसे चेक किया जाता है? हल्का रहता है, पर ये उतना हल्का नहीं है। पर उसके साथ एक चीज और रहती है हाइड्रोजन में, कि अगर हम इसको जला के देखें तो कैसी साउंड करेगा? पॉप साउंड। पॉप साउंड करता है। अभी थोड़ी देर रुको।
साउंड कैसा साउंड था? इसका मतलब हमारी जो गैस थी वो कौन सी थी? हाइड्रोजन वाला हमारा बाकी रह गया था। अभी ये भी पूरा हो चुका है, पर उतना तो नहीं हुआ, देख लेते हैं। दोनों हमारे लिक्विड थे ना, सॉलिड कुछ भी नहीं था ना। कुछ कुछ सॉलिड पार्ट आ रहा है। यस सर। ये देखो, सॉलिड हो गए इसके अंदर कुछ पार्ट। यही होता है प्रेसिपिटेट। मतलब जब दो लिक्विड केमिकल रिएक्शन से पहले लिक्विड थे, पर उनमें कुछ भी सॉलिड नहीं था, और केमिकल रिएक्शन के बाद उसमें कुछ सॉलिड बन जाए। ठीक है, ये पनीर बन गया, यूज कर